कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। सूखी नदियाँ नाव चले ना। 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 सूझे यार न पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। हे मेरे सतगुरु हे मेरे बाबा। 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 तुम ही खेवनहार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। 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 तृष्णा बेरी बहुत सताए। तृष्णा मेरी बहुत सताए। तृष्णा बेरी बहुत सताए। तृष्णा मेरी बहुत सताए। तृष्णा बेरी बहुत सताए। तृष्णा मेरी बहुत सताए। अब तो ले रे ओ पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा 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 पार। रोम रोम मेरे राम समाए जाए। 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 ऐसा कर उपचार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार।
अज्ञान अगम पथ पावा मैं 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 अज्ञान अगम पथ पावा कठिन है पथ की घाल तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार तुम्हारे बिना कौन करे मेरा पार तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार तुम्हारे बिना कौन करे मेरा पार शरण पड़ेगी लाज रखो जी 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 सतगुरु जी महाराज तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार तुम्हारे बिना कौन करे मेरा पार तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार तुम्हारे बिना कौन करे मेरा पार सूखी नदियाँ नाव चले ना 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 सूझे यार न पार तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार तुम्हारे बिना कौन करे मेरा पार तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार है जय जय राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं उस माँ को नमन करता हूँ जो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी को धरा पर लाई। तत्पश्चात मैं उस माँ को नमन करता हूँ जो गुरु माँ भक्तिमयी माँ को इस धरा पर लाई, जो कलिकाल की इस धूल भरी आंधियों में राम नाम मणिदीप हाथ में लेके हमें मार्ग दिखा रहे हैं, अंधेरों से जूझना सिखा रहे हैं और जीने का तरीका सिखा रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं इससे ज़्यादा और क्या बता सकता हूँ माँ के बारे में। मेरे भजन की एक लाइन है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें
हमारे लिए माँ का क्या महत्व है, आप इस लाइन को सुनिए और महसूस कीजिए कि माँ हमारे लिए क्या महत्व रखती है। तुम ही जिंदगी माँ, तुम ही दिल की धड़कन, तुम ही साज मैया, तुम ही सुर की सरगम, तुम ही तो बसी हो गीतों में मेरे, संगीत तुम माँ, तुम ही वंदना हो, तुम ही तो बसी हो गीतों में मेरे, संगीत तुम माँ, तुम ही वंदना हो। एक बार सभी आप लोगों को, सभी लोगों को जय जय राम, जय श्री राम। और माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। पूजनीय गुरुदेव, आदरणीय माता जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। माता जी के जन्मदिन के अवसर पर हम क्या कहें, संतों की जितनी बड़ाई की जाए, महिमा की जाए, उतनी कम है। माता जी, हम बचपन से आपके चरण शरण में रहे हैं। हमने गुरुजी को नहीं देखा, ना हमने गुरुजी का आभास किया कभी। जब भी हम बचपन में सत्संग आते थे, हमें वो सारी छवि, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी की हो, चाहे वो गुरुदेव की हो, हमने आप ही में देखी है, क्योंकि हमारी समझ ही उतनी है। तो पहले हमें पता नहीं चलता था कि भगवान राम क्या है, गुरुजी क्या है, शिविर क्या है, सत्संग क्या है। बस आपके मुखारविंद से जो वाक्य निकलते थे, हमारे लिए वही वचन बन जाते थे। वही, उसी को हम धर्म मानते थे, उसी को हम पूर्ण रूप से स्वीकार करके हमारा जीवन जीने की कोशिश करते थे। ना हमें सत्संग में आने का भान था, ना चाल चलन का तरीका था, ना उठने बैठने का तरीका हम जानते थे, लोकाचार भी नहीं जानते थे। पर गुरुजी की कृपा, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि आप जैसे महान प्रोफेसर का हमने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, सब कुछ आप ही के अंडर में हमने महसूस किया है। और आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप जैसे महान संत के चरण शरण में रह के, ना केवल मेरा खुद का, पर मेरे पूरे परिवार का, मेरे खुद के बच्चों का, मेरे सभी भाइयों का, सेवक भाइयों का पूर्ण कल्याण हो रहा है। और इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। माता जी, बोलना भी आप ही ने सिखाया है, तो मैं अब क्या बताऊं कि आपके बारे में क्या व्याख्यान किया जाए। पर छोटे से छोटे उदाहरण में देने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं अपने मन की कुछ भावनाएं व्यक्त कर सकूं। हमारे लिए माता जी क्या है? तपती हुई धूप में अगर आप कहीं चल के जा रहे हैं, तो आप हमारे लिए एक पेड़ की छाया है। हमारे लिए माता जी क्या है? अगर कड़कती हुई सर्दी है या ठंड है, तो उसमें माता जी हमारे लिए एक सुनहरी धूप है सुबह की। वैसा हमें आशीर्वाद या वैसा हमें अवलंबन महसूस होता है। अगर लौकिक प्यास या भूख है, तो आप हमारे लिए भोजन है, पानी है। अगर हमारा शरीर है, तो आप हमारे प्राण हैं, सांस हैं। हमारा ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, ईश्वर से, गुरुजी से हमारी एक ही प्रार्थना है कि ऐसी कड़ी घड़ी जो आई है, माता जी के आशीर्वाद से हम भली भांति सुरक्षा रूपी चक्र में जी रहे हैं। बड़ा आनंद है। ये सुरक्षा रूपी चक्र, ये आनंद चिरकाल तक हमें मिलता रहे, हमारे सत्संगियों को मिलता रहे, हमारे परिवारों को मिलता रहे। यही गुरुजी से और रामचंद्र जी महाराज से मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम। जय जय राम। पूजनीय स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए, परम आदरणीय माता जी माँ भक्तिमयी को साष्टांग प्रणाम एवं चरण वंदन। समर्थ गुरु का हाथ पकड़वाने का काम कोई समर्थवान ही कर सकता है। मेरा ये कथन माँ भक्तिमयी के माता जी के लिए है, क्योंकि
उन्होंने ही तो हमें सच्चे संत, समर्थ संत का सानिध्य सुलभ करवाया है एवं यह बताया कि गुरु तो ऐसा चाहिए, स्वार्थ से हो पार, परमारथ में रत रहे, कर पर हित उपकार। गुरु दरबार में माता जी के पावन सानिध्य में हमें दिव्य ऊर्जा स्वरूप राम नाम का सहारा मिला। पाकर राम नाम धनराशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। तुलसीदास जी महाराज का दोहा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस इसी दोहे की प्रासंगिकता के अनुरूप जिसने भी गुरु दरबार में हाजिरी लगाई, उसने माता जी के मातृत्व छाँव को सहजता से प्राप्त कर लिया एवं अनवरत आशीर्वाद के भागी बन गए। मैं मेरे हृदय की अनंत गहराइयों से माता जी को सत सत नमन करते हुए कुछ लाइनों के द्वारा अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। माँ भक्तिमयी का सानिध्य गुरु कृपा से हमने पाया है, पाकर सानिध्य माँ भक्तिमयी का सबका मन हर्षाया है। मेरा जीवन धन्य है हो जाता, सुनकर गुरु की अमृतवाणी, मेरा रोम रोम है हर्षाता, सुनकर माँ की पावन वाणी। गुरु के वचनों से कट जाते भवबंधन सारे सत्संग में, माँ के वचनों की अमृत धारा बहती है जब सत्संग में। माँ भक्तिमयी की पावन वाणी कानों में जब पड़ती है, हर लेती सारे क्लेश विकार, खुशियाँ ही खुशियाँ भरती है। हम सब सत्संगी की अरदास, माँ भक्तिमयी दीर्घायु हो, उनके आशीष से हर सत्संगी आनंदित और सुखायु हो, उनके आशीष से हर सत्संगी आनंदित और सुखायु हो। जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम। स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की जय। आदरणीय माता जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज माता जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ अपने भाव व्यक्त करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उस समय मैं कुछ मन के दो चार बातें आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो माता जी के उपकारों की क्या चर्चा करें हम, उनके उपकार तो हमारे ऊपर अनेक है। जैसे कि उन्होंने हमें स्वामी सत्यानंद जी महाराज का परिचय दिया, अमृतवाणी का परिचय दिया, भक्ति प्रकाश का परिचय दिया, हमें जाप के बारे में बताया, जाप में हमें लगाया, हमें उत्तम जीवन जीने का मार्ग बताया। शिविर का भी अतुलनीय वातावरण जो शायद आज के ज़माने में संभव नहीं है, वो भी माता जी ने ही हमें शिविर करवाया और बताया कि शिविर क्या होता है। प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस जो शायद आज के ज़माने में संभव नहीं है, वो उसका भी हमें अनुभव हुआ। कुछ विशेष बातें जो मैं बताना चाहता हूँ, दो तीन। एक तो अनुशासन। आज आप चारों तरफ देख लो, कहीं भी आप हम जाते हैं तो अनुशासन की एक बहुत बड़ी कमी सब जगह नज़र आती है। चाहे परिवार में ले लो, चाहे समाज में ले लो, सब जगह एक अनुशासन कहीं भी नहीं है। और जब अनुशासन नहीं होता है तो वो व्यक्ति का स्वयं का नुकसान भी करता है और समाज का और संस्था का भी नुकसान करता है। तो ये हमारे सत्संग में एक विशेष अनुशासन का जो प्रबंध माता जी ने किया है, जो उनके नेतृत्व में जो यहाँ पे एक अनुशासन होता है, सत्संग भी अनुशासित अनुशासन में होता है, बाकी सारे जो भी कार्य हो, भजन हो या आनंद हो, जो भी हो, सब एक मर्यादा में, एक अनुशासन में, एक लिमिट में होता है, जो एक इस सत्संग की विशेषता है। और ये हमारे माता जी के अलावा ऐसा करना बहुत मुश्किल था। भजन भक्ति का एक प्रमुख अंग है। भजन से, भावपूर्ण शब्दों से मन सहज में एकाग्र हो जाता है। माता जी के माध्यम से हमें भी भजनों की इस भाव गंगा में डूबने का अवसर मिला है। माता जी ने गुरु भक्ति से पूर्ण समर्पित भाव से जो भजन लिखे, अपने स्वयं का संगीत उन्होंने दिया और स्वयं के मनोभाव से पूर्ण समर्पित होकर जो गाकर हमारे मन तक पहुंचाया है, ये तो एक अद्भुत आनंद का विषय है और ये सभी सत्संगियों ने समय समय पर अनुभव किया है। अंत में एक बात कहना चाहूँगा माँ के बारे में, कि माँ के बारे में उसका जो बच्चा होता है वो क्या कह सकता है। बच्चा तो माँ के बाद आता है तो उसको पता ही नहीं, माँ के तो पहले ही बहुत सारे वर्ष बीत चुके। तो इसी तरह माँ के सामने होने पर तो पता होता है कि माँ ने ये किया, माँ ने वो किया, लेकिन जब माँ दूर भी होती है तो भी वो बालक के बारे में क्या क्या सोचती है, इसकी कल्पना एक बच्चा कर नहीं सकता।
इसी तरह माता जी जब सत्संग में हैं, हमारे सामने हैं, हमारे प्रत्यक्ष में रहते हैं, तब तो हमारे ऊपर कृपा वर्षा करते ही हैं और हम उसका अनुभव भी करते हैं। पर जब हम हमारे घर में रहते हैं, हमारे परिवार में रहते हैं, हम हमारे समाज के बीच में रहते हैं, उस समय में भी माता जी हमारे लिए क्या क्या सोचती है, क्या शुभकामना करती है, क्या किस तरह के विचार करती है, ये सब शायद हम बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जय राम। स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की जय। प्रणाम माता जी। आपका सानिध्य हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना कि मछली के लिए जल। आपके सानिध्य एवं आशीष से राम नाम में लगे रहने की कोशिश चलती रहती है। आपके भजनों से हमें शक्ति मिलती है, आप जीवन में ऊर्जा आती है। हमें सदा इनका लाभ मिलता रहे, ये आशीर्वाद चाहते हैं। आपके प्रति सच्चा आभार हम यही होगा कि हम आपके द्वारा बताए गए अनुदेशों का पूरी तरह से पालन करें, अपने मन एवं बुद्धि से आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। हमारी ये प्रार्थना है, आप हमें गुरु दरबार में लगाए रखना, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहना। जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। जय जय राम। आपके जीवन में माता जी का क्या महत्व है? जय जय राम। जय जय राम। जो महत्व है अंधकार में प्रकाश का है, तपती धूप में शीतल छाया का है, वही महत्व हमारे जीवन में माता जी का है। आप सबकी माता जी से क्या प्रार्थना है? जय श्री राम। अब तो एक ही प्रार्थना है, हे माँ, आपने इस जीवन में जो राम नाम के कल्प वृक्ष का बीज बोया है, उसे अपने आशीर्वाद रूपी जल से सिंचवाना होगा। जय श्री राम। आपके जीवन में माता जी का क्या महत्व है? जय श्री राम। माता जी से प्राप्त अमूल्य निधि छोटा बने सोई हरि पावे। आपके जीवन में माता जी का क्या महत्व है? जैसे गुरु बिना ज्ञान बिना, विज्ञान बिना समाज रहना, वैसे ही माता जी के बिना हमारा जीवन अधूरा। आप माता जी से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? उनका शुभ आशीष हम सब पर ऐसे ही बना रहे और वे हम पर राम नाम की वर्षा बरसाती रहे। आप सबके जीवन में माता जी का क्या महत्व है? माता जी हमारे लिए अचल विश्वास, शालीनता और अनुशासन का एक विश्वविद्यालय है। आप माता जी से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? जय जय राम। जीवन भर माता जी का सानिध्य मिले और जन कल्याण की शिक्षा मिले। आप सभी के जीवन में माता जी का क्या महत्व है? जय श्री राम। माँ की महत्ता को उकेरू शब्द कोश में ऐसे शब्द कहाँ, मेरे रेगिस्तान से तपते जीवन में माँ आपका सानिध्य पीपल की छाँव। बूंद बूंद नीर को तरसा मेरा मन, आपके चरणों में मेरी अमृत रसधार। जय श्री राम। आप सभी लोग माता जी से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? नमो